हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। कुछ रीडिंग शुरू करने से पहले ही मैं बता देती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी चीज़ें यहीं छोड़ जाइए। ऑल्सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। किसी लड़की या लड़के के लिए स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है। एंड आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन लेंगे, कब तक लेंगे, उसके बारे में क्या डिसीजन ले रहे हैं या क्या डिसीजन हुआ है अब तक, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एक कुछ प्रोबेबल डेट्स या मंथ्स कुछ मैं बताऊंगी, या वीक्स, कितने दिनों में आएगा, कौन से दिन पे आएगा, या क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, बट फिर भी ध्यान रखना है कि ये जनरल रीडिंग है। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में, क्या एक्शन लेंगे, कब तक लेंगे, क्या सोच रहे हैं उस बारे में, क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की। सिग्निफिकेंट साइंस भी बताऊंगी मैं। वैसे तो ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो सारे 12 साइंस की रीडिंग है, बट फिर भी ऑल साइंस की रीडिंग है, बट फिर भी कोई सिग्निफिकेंट साइन आता है तो मैं बताऊंगी। ठीक है, वो साइन आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है, और साइन नहीं भी आया तो भी दिस कैन बी योर रीडिंग। ओके, चलिए लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड आई लव यू का है। सो समझ तो गए होंगे आप कि प्यार तो करते हैं। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। बी ऑथेंटिक। अप्रिशिएट दिस मोमेंट। लेट्स सी मोर, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। इससे आपको एक आइडिया भी आ जाएगा ना कि क्या आपको वेट भी करना है या नहीं, या आपको एक्शन ले लेना चाहिए। गिल्टी, प्लेफुल, annoyed, uncomfortable, और लास्ट कार्ड है हार्ट ब्रोकन। लेट्स सी सम मैसेजेस जिससे हमें पता चले कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। Why can't you tell how you feel because how you're acting is confusing me। ये पहला मैसेज है आपके पर्सन का। I want to make things all right between us। Don't worry, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगी आपको। No other compares to you। I'm really bad at commitment। और 2 मैसेजेस निकालते हैं। I'm waiting for you। और एक लास्ट मैसेज। Your presence in my life has turned my world upside down। Okay। ये मैंने कुछ कार्ड्स निकाले। अब देखते हैं कि मुझे एक डेक चाहिए था एक्चुअली, वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके। ऑब्स्टैकल्स क्या है इस कनेक्शन के, या
आपके रीयूनियन के इस कनेक्शन में ऑब्स्टैकल्स क्या है, व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ऑब्स्टैकल्स है, या क्या जानना ज़रूरी है अबाउट दिस कनेक्शन आपको। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, और 2 कार्ड्स और निकालूंगी, रिट्रीट एंड वर्थ वेटिंग फॉर। देखिए, अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर कमेंट्स में आप मुझे पूछोगे कि ये बोला वो बोला, उसका मीनिंग क्या था। तो उसके लिए आपको पूरी रीडिंग देखनी चाहिए। तो पूछोगे तो ठीक है कि देखकर भी समझ में नहीं आया। सो टैरो कार्ड्स निकालते हैं। ओके, जैसे मैंने कार्ड्स उठाए, द फर्स्ट बॉटम डेक में जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन तो है। ओके, एक्शन क्या लेना है, कैसे लेना है, आपका रिएक्शन क्या आएगा, यू नो। सो लॉट इज़ गोइंग ऑन, उनके दिमाग में बहुत से थॉट्स चल रहे हैं। स्वॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट थॉट्स, सोच विचार, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो रीडिंग की शुरुआत ही बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज से हुई है, वो है लव यू का मैसेज। सो दे लव यू। सबसे पहले तो वो यही कहना चाहते हैं दैट दे लव यू। हो सकता है ये पर्सन ये मैसेज देना चाह रहे हो, या किसी किसी के लिए इनका ये मैसेज भी आ सकता है, यू नो, आउट ऑफ नो वेयर। मे बी ये बात की शुरुआत ही इस मैसेज से कर सकते हैं कि दैट आई लव यू। ओके, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फॉर दिस पर्सन राइट नाउ, उन्हें ऐसा लगता है, चाहे आपके लिए ये बहुत देर हो चुकी हो, आपको लग सकता है कि यार बहुत देर हो चुकी है, और कितना वेट करना है या और कितना पेशेंस रखना है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी हड़बड़ी के माइंडसेट में नहीं है। देखिए, लाइट जा सकती है, यहाँ पे ज़ोरदार बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो लाइट जा सकती है। ओके, तो अंधेरा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रिंग लाइट लगाई है मैंने। सो व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि ये पर्सन किसी हड़बड़ी में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। दे आर टेकिंग देयर टाइम, काफ़ी हील हो रहे हैं, हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। एंड इस वक्त तो उन्हें लगता है कि दूर रहना ही बेहतर है। यू नो, द वेरी फर्स्ट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग इज़ के मतलब ये दूर रहकर खुश तो नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा टाइम लेंगे, सही टाइम पे रीच आउट करेंगे, तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, एक प्रॉपर आउटकम आने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगर वो गलत टाइम पे रीच आउट कर दे तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। ओके, सो ये मुझे सबसे पहली एनर्जी मुझे यही फील हो रही है यहाँ पे। सो दे वांट स्पेस, वो आपको भी चाहते हैं कि आप भी थोड़ा स्पेस लो, वो खुद भी स्पेस ले रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पे डेफिनेटली मैंने जैसे बोला कि आपको ऐसा लग सकता है कि कितना वक्त यार, तो क्या चाहता क्या है, इतना कैसे टाइम ले रहा है तू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो येस, डेफिनेटली जैसे बादल गरज रहे ना, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, आग बबूला हो रहे हो, आपको लग रहा है कि क्या है, कितना टाइम लेगा। बट देखिए, आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, आप किसी की हीलिंग को यू कांट, आप किसी भी चीज़ को ना ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव, फीलिंग्स, इमोशंस, रिश्ता। जिसको जितना वक्त लेना है वो डेफिनेटली लेगा। आप यू कांट डू एनीथिंग इन दैट। सो आप चाहकर भी इस वक्त अगर चाह भी रहे हो कि पर्सन रीच आउट करे जल्द से जल्द, बट दे वांट टू टेक सम टाइम। ओके, उन्हें लग रहा है कि ये वक्त सही नहीं है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। बट श्योरली, चाहे थोड़ा सा लेट क्यों ना हो, वो उनका जो एक्शन होगा सही होगा और इस कनेक्शन को एक सही डायरेक्शन में ले जाएगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज के देखिए, ये पर्सन, लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट। मैं कुछ बोलने से पहले इसको क्लैरिफाई कर लूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में 2 थॉट्स आ रहे हैं, उसमें से कौन सा है वो मुझे देखने दीजिए कुछ भी बोलने से पहले। 5 ऑफ कप्स। देखिए, क्या हो रहा है ना कि जब अभी आपसे आपके पर्सन आपसे दूर है, डिसकनेक्टेड है, श्योरली दे आर नॉट हैप्पी, खुश तो नहीं। ऐसी हालत है इस पर्सन की, रिग्रेट फील हो रहा है, इस पर्सन को पछतावा हो रहा है, यू नो, क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क काइंड ऑफ एनर्जी है।
मतलब जो खो दिया है उस पर रो रहे हैं, पछता रहे हैं। एंड राइट नाउ उनका जो नज़रिया है ना आपको लेकर, इट्स लाइक कि आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हो। ओके जैसे होता है ना कि हम कभी कभी बोलते हैं ना कि ये इंसान मुझे ना एक ब्लेसिंग की तरह मिला है, मैंने बहुत मिन्नतें करी, मैंने बहुत मन्नत मांगी और तब जाके मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर या ऐसा पर्सन मिला। सो यू आर आप एक ब्लेसिंग हो फॉर दिस पर्सन, एंड इस पर्सन की खुशी हो आप ही हो जो यू नो उन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी कमाया हो, पैसा, नाम, शोहरत, एनीथिंग, नथिंग कंपेयर्स टू यू। कोई भी यू नो जो होगा लाइफ में आगे, दे डोंट नो, यू डोंट नो, बट आप एक ऐसे पर्सन उनके ज़िंदगी में हो जो यू नो यू आर वर्थ एवरीथिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, मतलब आप बहुत प्रेशियस आपको मानते हैं। सो अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ रही है, आपकी इम्पोर्टेंस समझ रही है। दे रिग्रेट वॉकिंग अवे। इस पर्सन को बुरा लग रहा है कि मैंने अपने बारे में सोचा एंड मैंने मूव ऑन कर लिया इस कनेक्शन से। ओके, दे रिग्रेट वॉकिंग आउट ऑफ योर लाइफ। बी ऑथेंटिक की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे है ना जो दिस पर्सन इज समवन जो भले ही कितने ही अंदर से इमोशनल हो, ये कभी भी ऊपर उन इमोशंस को नहीं दिखाते हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी वल्नरेबल काइंड ऑफ पर्सन। इनको कंफर्टेबल नहीं लगता है फीलिंग्स दिखाना, रोना या गिड़गिड़ाना या जो भी अंदर फील कर रहे होते हैं ऑन इमोशनल लेवल, वो बाहर दिखाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक जो है सो है, इस काइंड ऑफ माइंड सेट में है आपके पर्सन। एंड दे डोंट वांट टू, ये पर्सन ना कुछ शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ एंड आई एम यू नो क्राइंग एंड ये एंड वो। दे नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एंड वो अपने आप को, उन्हें पता है कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। एंड दे आर लाइक वो मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं क्या कुछ सह रहा हूँ। एंड उनकी फीलिंग्स उन्हें पता है कितनी लेवल पे स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। सो वो किसी से compete नहीं करना चाहते हैं, वो वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं। एंड बॉटम टेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर पेंटिकल्स, देयर करियर। वो अपनी लाइफ में अपनी जगह बना रहे हैं, दे आर फाइंडिंग देम सेल्व्स। ओके, सो या एक साथ वो दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं, देयर स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो यू। ठीक है, अप्रिशिएट दिस मोमेंट, ये क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, देख रहे हो किंग ऑफ स्वर्ड्स। देखिए ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हुए हैं, क्योंकि अभी तक तो एटलीस्ट कोई भी पेजेस या नाइट्स की एनर्जी नहीं आई है। दोनों ही जो कार्ड्स आए वो किंग के आए हैं। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किंग मतलब हम लड़का या मर्द की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी कि एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहा है। और मैस्कुलिन इज़ ऑल अबाउट यू नो टेकिंग एक्शन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं मैस्कुलिन्स। एंड मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू उनके दिमाग में ये क्लैरिटी आ चुकी है कि दे वॉन्ट यू, उन्हें आप चाहिए हो, उन्हें आपके लिए लड़ना है, उन्हें आपको पाना है, उन्हें आपको रखना है। दे वॉन्ट यू एंड दे हैव डिसाइडेड इट। ठीक है, कोई उस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन जो बॉटम डेक में निकला था, मैंने शुरुआत में जब आपको बोला था, अगर आपने ठीक से ध्यान से रीडिंग सुनी है, द कन्फ्यूजन इज़ अबाउट हाउ टू एक्सप्रेस। द कन्फ्यूजन इज़ नॉट के वो प्यार करते हैं या नहीं, प्यार तो वो करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन इस बात का है कि कैसे, यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके, गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं आपके पर्सन, वाई आर दे गिल्टी। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप यू हैव मूव्ड ऑन, मे बी आप, मैंने ये नहीं देख रही हूँ कि आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हो, मे बी आप दोस्त या सोशलाइज कर रहे हो या फोटोज़ डाल रहे हो, यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ एंड सीइंग यू पुट्स दिस पर्सन इन अ प्लेस ऑफ गिल्ट। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि यार यू नो वहाँ पे मैं हो सकती थी या मैं हो सकता था। फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। लेट्स सी गिल्टी की एनर्जी क्यों है। सी फॉर सम ऑफ यू मे बी यू आर मैरिड, मे बी आप एन्जॉय कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, यू आर मूविंग ऑन, यू आर एन्जॉइंग, यू आर पुटिंग फोटोज़ आउट देयर, आप
एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ ना, सी अगेन टू ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी, एंड क्या हो रहा है ना, भले ही आप शादीशुदा नहीं भी हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ता जो 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जा सकता है, मैंने क्या कर लिया, यू नो, बिकॉज ऑफ माई कन्फ्यूजन, बिकॉज मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ सही समय पे, मैं सही से सोच नहीं पा रहा हूँ, यू नो, मेरे वजह से ये 10 ऑफ पेंटिकल्स अभी तक नहीं हो पाया या उसके चांसेस कम हो गए हैं. ओके, सो दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग गिल्टी अबाउट. प्लेफुल की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें. टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा, दे आर इन देयर माइंड. ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में. आई थिंक फॉर सम ऑफ यू, आर नॉट फॉर एवरी वन. इस पर्सन के का कुछ आपके और किसी के बीच में कन्फ्यूजन था. ओके, मे बी इनके पास कोई और भी था, या मे बी उनके पास कोई बैकअप प्लान था, बट वो टाइम पास था, इट वॉज नॉट सीरियस, एंड दे वेंट अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर गए टूवर्ड्स दिस टाइम पास रिलेशनशिप, एंड नाउ दे आर फीलिंग गिल्टी. नाउ दे आर लाइक अप इन देयर हेड कि अब मुझे किसको चूज़ करना है. ओके, या मुझे क्या करना है. ओके, व्हाई इज दिस अनॉयड हियर, क्यों अनॉयड है. द फूल, ओके, जजमेंट. देखिए, फॉर लॉट ऑफ यू, आप इस पर्सन को ऐसा दिखा रहे हो, या मे बी सच में ऐसा हुआ है कि यू हैव मूव्ड ऑन, यू डोंट गिव अ डैम अबाउट दैम. आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे ये पर्सन, या उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं रहा. यू आर मूविंग ऑन विद योर लाइफ, आप ध्यान नहीं दे रहे हो उन पे, यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, मे बी समवन एल्स. जैसे कि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी में भी आपने अपना डिसीजन ले लिया है, और क्या हो रहा है ना कि ये सारी चीज़ें मिलकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है. दे आर वेरी एंग्री एंड दे आर वेरी ग्रम्पी, दे आर मैड एट यू, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यू डोंट गिव, यू नो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर. ओके, एंड इस पर्सन को आपकी इग्नोरेंस सही नहीं जाती है, नॉट एट ऑल. ओके, अनकम्फर्टेबल की एनर्जी क्यों है. जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे. लिब्रा एनर्जी है, तुला राशि के पार्टनर हो सकते हैं आपके, या आप हो. क्या हो रहा है पता है, इस पर्सन को ये जो भी हो रहा है ना आप दोनों की लव लाइफ में, जहाँ पे आप में से कुछ लोग आगे बढ़ रहे हो, या आप में से कुछ लोग दिखा रहे हो इस पर्सन को कि आई एम मूविंग ऑन, मेरे पास ऑप्शंस हैं, आई एम एक्सप्लोरिंग, एंड ये एंड वो, ये सब देख के पर्सन गुस्सा तो हो ही रहे हैं, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि इट्स बिकॉज ऑफ मी, मैंने ही इस सिचुएशन को अपने ऊपर लाया है. आज जो कुछ भी हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ मी, ये मेरा बोझ है, मुझे तो ढोना ही पड़ेगा. यू नो, दिस इज़ माई कर्मा, दिस इज़ माई, यू नो, दिस इज़ वॉट कर्मा इज़, यू नो, स्केल्स आर बैलेंस्ड. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, एंड इसलिए ये पर्सन उस चीज़ को सह नहीं पा रहे हैं. इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि अब तक जो सहने का पार्ट था वो आपका था, राइट. अब सहना इनको पड़ रहा है सब कुछ, तो इट्स अनोइंग एंड ऑल्सो बीइंग मेकिंग देम फील वेरी अनकम्फर्टेबल. ओके, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी क्यों है. व्हाई इज दिस हार्ट ब्रोकन हियर. 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स. सी, आई टोल्ड यू, या तो आप में से कुछ लोगों ने आगे बढ़ लिया है अपने लाइफ में, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपके पास पैसा भी आ रहा है, आपके पास मे बी यू नो हैप्पी फैमिली है, या आप में से कुछ लोगों ने शादी के लिए हाँ कर दी है कहीं पे. यू नो, अलग अलग चीज़ें हो सकती है सबके लिए, नॉट द सेम, बट सम और दी अदर वे में आपने अपने लाइफ में अपने आप को सेटल डाउन कर लिया. इस एनर्जी से आपने अपने आप को बाहर निकाल लिया है. और कुछ लोग तो मुझे लगता है दिखावा भी कर रहे हो कि मैं मूव ऑन हो रही हूँ. सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इतने जल्दी कैसे मूव ऑन हो सकते हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, आपने अपने आप पे काम करना कब से शुरू कर दिया. यू नो, पहले क्या होता था, ये पर्सन आपको छोड़ के जाते थे, बात नहीं करते थे, तो आप बहुत, ये सारी एनर्जी आपको फील होती थी और ये पर्सन उसके मज़े लेते थे. नाउ दे आर फीलिंग, वो बोलते हैं ना कि दूसरों के लिए हम गड्ढा जब खोदते हैं, हम कभी कभी उसमें भी गिर जाते हैं, हम भी कभी कभी उसमें गिर जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग, आपके पर्सन उस गड्ढे में गिर चुके हैं. ओके, देखिए, अब आप लोगों में से काफ़ी लोगों के बीच ना बहुत कम बातें होती है, या जितनी बात होती है दिल से नहीं की जाती है.
या एक क्वालिटी कम्युनिकेशन नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग ही ज़्यादा होती है, या आपके पर्सन लंबे समय तक आपसे बात नहीं करते हैं, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोगों की रिलेशनशिप में एक ऑनेस्ट डिस्कशन, कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनेशन, कॉन्फ्रंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, स्टार एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को स्टार के एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है, इस पेन को अगर आपको एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना है, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है आने वाले समय में, इफ़ यू प्रे, इफ़ यू बी, आप अगर होपफुल रहे, अगर आपने प्रेयर की, आपने अगर होप्स रखे, तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डिस्कस समथिंग विथ यू। ठीक है, ऐसा मौका आएगा जहाँ पे दे विल बी डिस्कसिंग, कम्युनिकेटिंग विथ यू। ठीक है, दिल से दिल की बातें होंगी। ओके, लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। क्यों है ये हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ कप्स? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, ये पर्सन आपको ये ऑफ़र करने तो वाले हैं, फॉर अ लॉट ऑफ़ यू ये कप ऑफ लव ये ऑफ़र करने वाले हैं, बट हो सकता है कि ये हाफ हार्टेडली आपको ये ऑफ़र करे, क्योंकि हैंग्ड मैन आया है। ओके, एंड दिस इज़ द बॉटम, दिस इज़ द कार्ड वी हैव पुल्ड आउट। तो मुझे लगता है ये पर्सन अभी भी अटके हुए ही एनर्जी में आएंगे एंड हाफ हार्टेडली कुछ ऑफ़र करेंगे। ओके, कंप्लीट दिल से कुछ ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। हो सकता है किसी और सिचुएशन में अटके हो, तो कुछ तो है विच विल बी होल्डिंग देम बैक। मतलब ये ऐसा हुआ कि आ तो रहे हैं लेकिन कोई बोरियत लेके साथ में आ रहे हैं। ओके, सो आपको कुछ तो रेड फ्लैग्स या तो मिल रहे हैं, या आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ एंजल नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं, समथिंग इज़ हैपनिंग। या हो सकता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हो, आपको कुछ रेड फ्लैग्स या रेड सिग्नल्स मिल सकते हैं, जिससे कि आपको या इस पर्सन के बिहेवियर से ही आपको पता चल जाएगा, जो भी वो ऑफ़र करेंगे आपको, कि ये पर्सन पूरे दिल से ऑफ़र कर रहा है या सिर्फ मेरा मन रखने के लिए फॉर टाइम बीइंग कुछ ये मुझे ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, सो पे अटेंशन। रिट्रीट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करे। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पे डेफिनेटली और यू नो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू आस्क यू आउट। मे बी आपको काम में मदद कर सकते हैं, या आपको जॉइन कर सकते हैं, आपको कहीं ले जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या यू नो आई सी यू गाइज गोइंग आउट समवेयर। ये पर्सन आपको बाहर कहीं ले जा सकते हैं इन योर नेक्स्ट मीटिंग, मे बी किसी ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव पे, या किसी बिजनेस मीटिंग में, या कहीं ट्रैवल करने के लिए, या अपने दोस्तों के साथ समवेयर, एंड आप दोनों कट जाओगे पूरी दुनिया से, एंड वो वक्त बहुत अच्छा होगा। ओके, एंड विच इज़ नेसेसरी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी क्यों है डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ। देखिए, देरी हुई है, बेशक ये पर्सन ने बहुत वक्त लगाया है, और ये पर्सन ऐसे है ना जो वक्त बहुत लगाते हैं। ओके, जाते वक्त तो फटाक से चले जाते हैं, आते वक्त बहुत टाइम लेते हैं, बट दिस पर्सन इज समवन जो आते वक्त कुछ ऐसा ऑफर लेके आते हैं जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते हो। दिस पर्सन हिट्स यू डायरेक्टली ऑन योर हार्ट। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं फॉर अ लॉट ऑफ यू, एंड आई थिंक स्पेशली जो लोग एक डिवाइन कनेक्शन में, दिस इज़ योर टाइम, क्योंकि कार्ड पे भी यही लिखा है, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके, सो आपको रुकना चाहिए। अगर आपका मन कर रहा है मैं मूव ऑन कर लूँ, मुझे तो नहीं चाहिए, ये वो बहुत हो गया, नो, यू शुड वेट, बिकॉज जो प्यार ये आपको देने वाले हैं, जो ऑफ़र ये आपको करने वाले हैं, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि कुछ तो आप ऐसा बिहेव कर रहे हो जो इस पर्सन को कंफ्यूज कर रहा है या कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी अबाउट दैट। व्हाट इज़ दिस, क्यों ये पर्सन को कंफ्यूज हो रहा है। ओके, यस, जब भी ये पर्सन कुछ ऑफ़र लेकर आते हैं आप श्योर नहीं होते हो। देखिए, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बहुत बार बार कोई हमारा विश्वास तोड़ता है, हमारा दिल तोड़ता है, चला जाता है हमसे दूर, तो हम नहीं कर पाते हैं ट्रस्ट। इट्स वेरी नेचुरल, मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही हूँ, एंड हमें उतना ज़्यादा लीनियंट भी नहीं रहना चाहिए कि कोई आके हमारा दिल तोड़ के बार बार जा रहा है। मुझे लगता है यू हैव बीन हर्ट मैनी अ टाइम्स, इस पर्सन ने बहुत बार आपका विश्वास तोड़ा है, दिल तोड़ा है। सो अब आप ना थोड़ा कॉशियस जब हो रहे हो, आप जब जिम्मा ले रहे हो कि भाई मैं अपने दिल को और नहीं तोड़ सकता, या मैं अपने विश्वास को और नहीं तोड़ने दे सकती, तो इट्स कन्फ्यूजिंग देम, लाइक व्हाट ब्रो, क्यों
मतलब तुम किसी का दिल तोड़ रहे हो, उसको हील होने का वक्त तो दो, उसे उसका विश्वास जीतने के लिए उसको वक्त तो दो. यू कैंट फोर्स समवन, राइट, योर सेल्फ ऑन समवन. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस. क्यों बोल रहे हैं ये पर्सन, क्या है इसके पीछे? 4 ऑफ, सी दे आर नॉट हैप्पी. आई कैन क्लियरली सी ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना. भले ही दे आर रेस्टिंग एंड रीजेन्युएटिंग. दे वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन, ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल. वो नहीं ऐसे, देखिए जब ये पर्सन आपसे खुद भी दूर जाते हैं ना, दे फील कुछ गलत हुआ है, यू नो, कुछ तो सही नहीं हुआ. ओके, नो वन कंपेयर्स टू यू. इसके बारे में और बताइए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ, सी व्हाट आई सी हियर इज ना, इस पर्सन के पास काफ़ी ऑफर्स आते हैं. ओके, चाहे हीरो हो या ना हो, इनके पास काफ़ी ऑफ़र्स आते हैं, या ये काफ़ी लोगों को ऑफ़र करते हैं. लेकिन आपका प्यार, आप जिस लेवल का प्यार देते हो, नो वन कैन मैच इट. उस लेवल पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है. आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट. ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स. ओके, कुछ मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, सिस्टर इश्यूज़ हो सकते हैं, कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो सकते हैं. कोई तो है जो इनकी लाइफ को ना अननोइंगली कंट्रोल कर रहा है. ओके, बट आपके पर्सन बच्चे हैं क्या? आप किसी 5 साल के बच्चे को डेट कर रहे हो क्या यार? व्हाट डज इट मीन? कोई आपको कैसे कंट्रोल कर सकता है? हाउ? आपकी लाइफ है, आपको लाइफ जीनी है. आपके मम्मी को, पापा को, या आपके दोस्तों को, या आपके एक्स गर्लफ्रेंड को तो उसके साथ नहीं रहना है. सो व्हाट द हेल मैन? कोई किसी को कंट्रोल कर सकता है? बच्चे हो क्या? आई एम वेटिंग फॉर यू. इसके बारे में और बताइए. Page of Cups. See, they still have feelings for you. Okay, and bottom deck में यहाँ पे Chariot है. देखिए ये पर्सन बहुत चाप्टर है, क्योंकि ये तुरंत सब कुछ ऑफ़र नहीं करना चाहते. फर्स्ट दे वांट टू सी कि आप किस लेवल पे हो इमोशनली. अगर आप थोड़ा सा ही अगर आप दोस्ती रखना चाहते हो तो दे वांट टू बी योर फ्रेंड्स. सो वो ज़्यादा खुद से कुछ ऑफ़र नहीं करना चाह रहे हैं. आई सी दे आर स्पाइंग ऑन यू ऑल्सो. काफ़ी स्पाई कर रहे हैं आपको. योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन. ऐसा क्यों कह रहे हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है. एक चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लियर देख रही हूँ, आपका रिश्ता आसान नहीं रहा है. जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, आप दोनों की ही लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए हैं. जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन में भी है, तो वो तो और ही ज़्यादा एक सिर दर्द वाला होता है सिचुएशन. पता नहीं क्यों, लेकिन आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं आपका दिल रखने के लिए यहाँ पे कुछ बोलूँगी नहीं. मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा भी लगता है, क्योंकि मैंने इस कार्ड को ना, देखिए इस कार्ड के 2 मीनिंग्स निकल सकते हैं. योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन. तो मैं आपको बोल सकती थी कि हाँ, इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई आपके साथ जब से ये पर्सन आपकी लाइफ से जुड़े हैं, जब से आप दोनों का रिश्ता बना है. बट मैंने क्यों क्लैरिफाई किया? आई हैड डाउट. मुझे देखना था कि ये जो बोल रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव. बट आई थिंक, सॉरी टू से, लेकिन आई थिंक उन्हें लगता है कि बहुत हार्डशिप्स या बहुत प्रॉब्लम्स ओवरऑल ही उनके लाइफ में आ रहे हैं जब से आप उनके लाइफ में आए हो. ओके, आई थिंक देखिए कोई भी ना रिश्ता एक इंसान की वजह से ख़राब नहीं होता है. देर आर 2 पीपल और मोर जो रिश्ते को ख़राब करते हैं. स्पेशली 2 लोग. बाहर के लोगों को तो चलो ठीक है, हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोज 2 पीपल? वो खुद के एक दूसरे के दुश्मन बन जाए तो क्या ही कर सकते हैं उसमें. सो यहाँ पे ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से आप उनके लाइफ में आए हो, उनकी लाइफ में उनको बहुत प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा है, या इट्स लाइक अ मेस. ओके, कौन सी उसके पहले उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा एक्ट्रेस या एक्टर वाली लाइफ जी रहे थे, क्या पता. ओके, एनीवेज, हाँ, अब बात करते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या और कब हो सकता है. वो मैंने आपको बताया भी है कि इस पर्सन की तरफ से किसी को यहाँ पे पहली बात तो कम्युनिकेशन मुझे होते हुए दिख रहा है. आपको ध्यान रखना है कि हाफ हार्टेडली कुछ आपको ये पर्सन, मतलब आधे दिल से,
कुछ तो अटका हुआ सा बैगेज लेकर आ रहे हैं और आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना है आपको। किसी किसी को डेट पे ले जा सकते हैं, घूमने ले जा सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं और ये मीटिंग बहुत ही अच्छी होगी। दूसरे किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको नहीं मूव ऑन करना है। ओके, एक एक टाइम, एक एक मोमेंट आपने जो वेट किया है, इट्स वर्थ इट, आपको उसका डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। ओके, आई थिंक बहुत लंबी हो गई है रीडिंग, लेकिन इट्स ओके। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, एक चीज़ आई थिंक मैं कुछ बताना भूल गई हूँ। ओके, सो मैं ये बताना चाह रही थी, मैंने ये बोला भी था आई थिंक रीडिंग की शुरुआत में, कि कुछ प्रोबेबल टाइम, डेट, मंथ्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए फॉर अ लॉट ऑफ यू मेजर मुझे जो टाइम पीरियड दिख रहा है मैं वो बताती हूँ। 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 वीक्स मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, 2 to 3 वीक्स। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, किसी किसी के लिए देखिए आपके पर्सनल रीडिंग में आपको पता चलेगा, लेकिन मैं जनरली अगर बताऊँ मुझे मैक्स 3 वीक्स। ओके, 2 to 3 वीक्स है, उससे अच्छा मैं 3 वीक्स ही बता रही हूँ आपको। 3 वीक्स तक आपको वेट करना है। ओके, पॉजिटिव रहना है, लेकिन अगर आप इन 3 वीक्स में नेगेटिव रहे, बार बार लास्ट सीन चेक कर रहे हो, बार बार स्टेटस डाल रहे हो, रोने धोने के नाटक कर रहे हो, तो फिर ये 3 वीक्स तो छोड़ ही दो, 3 महीने क्या 3 साल भी लग सकते हैं। सो अपने आप को हील करो, तब चेंजेस दिखेंगे आपको। ठीक है, सो दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज।